सिंदबाद जहाजी की रोमांचक यात्रा। किसी समय एक बड़े नगर में सिंदबाद नाम का एक व्यापारी रहता था। बच्चों, वह बहुत साहसी और निडर था और समुद्री यात्राओं का शौकीन था। उसने अपने जीवन में कई रोमांचक यात्राएं की थी और अनेक अद्भुत कहानियां सुनी थी। पहली यात्रा जब वो कर रहा था तो रोचक द्वीप और विशालकाय मछली के बारे में बता रहा था। उसने बताया कि सिंदबाद जहाज़ लेकर समुद्र की यात्रा पर निकला। कुछ दिनों बाद वे एक समुद्र द्वीप पर पहुँचे। वह द्वीप बहुत हरियाली से भरा हुआ था और वहाँ फल फूल के बगीचे थे। सिंदबाद और उसके साथी जहाज़ से उतरकर उस द्वीप पर घूमे। वहाँ पर एक बड़ा सा मैदान था जहाँ वे आराम करने लगे। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि वह द्वीप हिल रहा है। दरअसल वह कोई द्वीप नहीं था बल्कि एक विशालकाय मछली थी जो समुद्र की सतह पर तैर रही थी। जैसे ही मछली हिली, सभी लोग भागकर अपने जहाज़ पर चढ़ गए। सिंदबाद ने समझदारी दिखाई और तुरंत जहाज़ को आगे की ओर बढ़ाने का आदेश दिया। इस तरह वो आराम से सफलता से बाहर निकल गए। और दूसरी यात्रा में क्या हुआ बच्चों? वो एक हीरे की घाटी में गए। सिंदबाद ने बताया कि सिंदबाद का जहाज़ एक विशाल तूफान में फंस गया और वे एक अजनबी द्वीप पर जा पहुँचे। इस द्वीप पर हीरे की घाटियाँ थीं जहाँ चारों तरफ हीरे हीरे बिखरे हुए थे। लेकिन इस द्वीप पर भयानक विशालकाय पक्षी भी रहते थे। सिंदबाद ने बनाई योजना और अपने साथियों की मदद से हीरे एकत्रित किए। उन्होंने एक बड़ा सा हीरा लेकर अपने पास रख लिया और विशाल पक्षी के अंडे के पास छिप गए। जैसे ही पक्षी आया और अंडे को उठाकर उड़ गया, सिंदबाद भी उसके साथ उड़ चला और कुछ दूर जाकर नीचे कूद गया। इस तरह उसने हीरे की घाटी से बचकर अपनी जान बचाई और ढेर सारे हीरे भी प्राप्त किए। बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ लाइक करो। उसके बाद पता है बच्चों, सिंदबाद की तीसरी यात्रा में क्या हुआ? दुष्ट राक्षस और चतुर हो गया सिंदबाद। तो सिंदबाद ने बताया कि सिंदबाद और उसका दल और अजनबी द्वीप पर पहुंचा। वहां वे एक गुफा में ठहरे, लेकिन रात में उन पर एक दुष्ट राक्षस ने हमला कर दिया। राक्षस ने कई लोगों को मार दिया। सिंदबाद ने चतुराई से काम लिया और राक्षस के सोते समय उसकी आंखों में जलती हुई लकड़ी घुसेड़ दी। राक्षस डर से चिल्लाया और भाग खड़ा हुआ। सिंदबाद और उसके साथियों ने इस अवसर का फ़ायदा उठाया और भागकर अपने जहाज़ पर लौट गए। सिंदबाद बहुत चालाक और बहुत चतुर था बच्चों। तो क्या निष्कर्ष निकलता है? सिंदबाद जहाज़ी की इन रोमांचक यात्राओं ने उसे न केवल समुद्र से इन सभी घटनाओं से बचाया, बल्कि साहस और बुद्धिमत्ता के नए नए अनुभव भी दिए। उसकी कहानियाँ आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय है और साहस, धैर्य और चतुराई की मिसाल है। तो ये बात थी सिंदबाद में। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी?